ये एक ऐसे बहुत ही भयानक आदमी का केस है जो बच्चों को किडनैप करता था। इस आदमी ने कभी भी फोन करके पैसे मांगे ही नहीं। हम लोग आखिर तक यही ढूंढते रहे कि ये किडनैप कर ही क्यों रहा है। किडनैप भी कर रहा है और अब मैं कैसे बताऊं, ये आदमी किडनैप भी कर रहा है और मर्डर भी कर रहा है। जिसको किडनैप किया उसे मार दिया। तभी मैं कह रहा हूं कि बहुत ही भयानक आदमी है, बहुत ही भयानक। इतने खराब दिमाग वाले आदमी ने बच्चे को मारने के बाद उसकी लाश को छुपाया नहीं। उसकी लाश को वो वहां फिर से ले गया जहां से उसे किडनैप किया था। लाश को वापस उसके घर पे लाया वो। सबसे पहले उसने एक वीडियो भेजा। वीडियो में एक बच्चा बोल रहा था कि किस तरह से उसे किडनैप किया गया है। मगर जब हम लोगों ने वो वीडियो देखा ये पता लगाने के लिए कि वो जगह कौन सी है जहां पे वो वीडियो रिकॉर्ड की गई है, तो हम लोगों का दिमाग घूम गया। वो बच्चा अपने ही घर में बैठ के बोल रहा था कि उसे किडनैप कर लिया गया है। अगर उसे किडनैप कर लिया गया है तो वो अपने घर पे ही कैसे बैठा था? हा? और घर में और भी बहुत सारे लोग थे और सारे के सारे लोग उस बच्चे को ढूंढ रहे थे। तो फिर ये कैसे हुआ? यही नहीं, ये एक बच्चा नहीं, सबके सब बच्चों के साथ यही हुआ। किडनैप हुआ, उसके बाद एक वीडियो आया और वीडियो में वही अपने ही घर में बैठकर बच्चा बोल रहा है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है। और उसके बाद लाश आई। ये सब कैसे हुआ आप भी देखिए। माफ कर दीजिए। रियली सॉरी सर। हम कसम खा के कहते हैं सर, हम दोबारा भागने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सर। छोड़ दो तुम्हें, छोड़ दो। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। लोगों ने रीटा को नहीं ढूंढा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी सर, प्लीज। ये रीता आपकी भतीजी है ना? जी सर। कब से गायब है? सर 1 हफ्ते से। ये गायब हुई कैसे? कॉलेज पिकनिक गई थी बनावर अपने दोस्तों के साथ, और वहीं से उसके किसी एक दोस्त का फोन आया कि वो अपने कमरे में ही नहीं है। सर हमने हर जगह ढूंढा, सारे रिश्तेदारों से पूछताछ भी की, लेकिन रीटा का कुछ पता नहीं चल रहा है सर। मुझे तो डर है कि उसे कुछ हो ना गया हो। माफ कीजिए मगर बुरा मत मानना, लेकिन क्या आपका अपनी भतीजी रीता के साथ संबंध कैसा है? सर ठीक ठाक सही था, पर पता नहीं रीटा को ऐसा क्यों लगता था कि हम लोग उसके डैड की प्रॉपर्टी के पीछे। क्या ऐसा था क्या?
नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। भैया भाभी के डेथ के बाद हम लोगों ने उसे पाला, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा उसे। सर शायद रीटा सच बोल रही हो। सर आपसे मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब आप लोगों ने ही किया है जमीन जायदाद के चक्कर में? ये क्या कह रहे हैं सर? सर हम लोग तो अपनी रीटा के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, हमें किसी और के पैसों की क्या जरूरत सर? सुप्रिया जी, पैसा देख के अच्छे अच्छों के दिमाग खराब हो जाते हैं, समझिए आप। क्या हुआ सुप्रिया जी, आप फोन क्यों नहीं उठा रही? वो रीटा का फोन है, I mean, उसके घर से फोन है। रीटा के घर से? लेकिन सर उसके घर पे तो कोई है ही नहीं। तो दिखाइए फोन। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, क्या? किसका फोन? नौकर का फोन था सर, कह रहा था कि रीटा घर वापस आ गई है, सो रही है। क्या रीटा घर वापस आ गई? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो सही सलामत है। चलो तो फिर रीता से ही जाकर पूछ लेते हैं कि वो इतने दिन से थी कहाँ। अच्छा ये बताओ, रीता रात को घर पर कब लौटी? पता नहीं साहब, आज सुबह जब मैं कमरे की सफाई करने के लिए गया तो देखा वो सो रही थी। अभी तक सो रही है? जी सर। रीटा, 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 कुछ गड़बड़ है मामले से? एसी इतना तेज चला के क्यों रखा है? ताशा देखो जरा। So she's dead. क्या? रीटा, रीटा, अब प्लीज हाथ मत लगाइए। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी रीटा नहीं मर सकती। रीटा, रीटा, जरा प्लीज रीटा, रीटा, सुप्रिया संभालो अपने आप को। चलो आओ बाहर आओ। सुप्रिया रोना बंद करो। अभिजीत देखा, इसके हाथ रस्सी से बांधे हुए थे। सर, हाँ, ये देखिए। लगता है गला घोंट के मारा गया था। सर, ये देखिए सर, मिट्टी, मगर घर के बाहर दूर दूर तक कहीं मिट्टी तो है नहीं। मतलब अभिजीत, ये मिट्टी किसी ऐसी जगह से आई है जहां से खूनी आया है। लेकिन सर, खूनी लाश को छोड़ने घर तक क्यों आया? वो लाश को कहीं और भी तो फेंक सकता था। शायद उसे पता होगा इस वक्त घर पे कोई नहीं रहता है। हम अगर कोई इतना बड़ा खतरा उठाएगा क्यों? तुम में से किसी ने भी नहीं देखा लाश को यहां लाते हुए? क्यों? नहीं साहब। नहीं साहब, कोई तो मिला है तुम में से। ये अंदर का ही काम है, घर में से किसी का नहीं साहब, हमने इस घर का नमक खाया है। अबे चुप! नमक खाया है? नमक बहुत सस्ता हुआ है आजकल, समझे? फ्रेडी, एक काम करो, इस घर में जितने भी जूते हैं सब उठा लो। अरे तो क्या सब लोग नंगे पैर घूमेंगे? घूमने दो, हो सकता है ये मिट्टी अभी भी लगी हो के जूतों में। हर साल की तरह इस साल भी
एलओजी इंटरप्राइज लोगों के लिए, मेरा मतलब है आप सब लोगों के लिए कुछ खास लेकर आइए, कुछ नया। वो कहते हैं ना, कुछ जरा हटके। थैंक यू सुनीत। ये कौन सी सीढ़ी है? सीढ़ी तो वही है सर। सॉरी मामा, सॉरी पापा, मैं अब आप लोगों के पास कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन आप लोग मेरी फिक्र मत करना, मेरा यहाँ पर ठीक तरह से ध्यान रखा जा रहा है। बस बहुत बातें हो गई हैं, चलो अब अच्छे बच्चे की तरह बाय बोलो। बोलो बाय। बाय पापा, बाय मामा। राज, राज कहाँ होगा अजय? क्या हुआ उसे? मैं फोन करता हूँ। प्लीज एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। अवंतिका जी, आपको क्या लगता है किसी ने आपके बेटे को गायब कर लिया है? देखिए, आप लोग मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। अरे किसने किया होगा? सब कुछ तो अंजान, प्लीज। मुझे कुछ नहीं पता। विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज मी। क्या हो राज? फोन ऑफ है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हट के प्लीज। फिर से ट्राई करो ना। मोदी का फोन ऑफ जा रहा है। प्लीज स्टॉप इट। नहीं, पता नहीं कहाँ होगा वो, किस हाल में होगा। सॉरी मामा, सॉरी पापा, मैं अब आप लोगों के पास कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन आप लोग मेरी फिक्र मत करना, मेरा यहाँ पर ठीक तरह से ध्यान रखा जा रहा है। बस बहुत बातें हो गई हैं, चलो अब अच्छे बच्चे की तरह बाय बोलो। बोलो बाय। बाय पापा, बाय मामा। अच्छा, अजीब बात है सर, ये वीडियो हमारे ही घर में, यानी कि अजय के कमरे में बनाया गया है। ये अजय का कमरा है सर। मतलब आपके बेटे को आपके घर में से ही गायब किया गया है? हाँ? सर, हमारा बेटा पिछले 3 महीनों से घर नहीं आया, फिर भला उसे हमारे घर से गायब करेगा कौन? आपका बेटा 3 महीनों से घर से गायब है, तो फिर ये वीडियो बनाया कैसे गया उसके कमरे में? किसने बनाया? यही तो समझ में नहीं आ रहा सर। अजय तो पूना में पढ़ने के लिए गया था, वो गायब कैसे हो गया? देखिए, अगर ये वीडियो आपके घर में बनाया गया है तो फिर किसी ऐसे आदमी का काम है जो आपका बहुत करीबी है। बाहर वाला ऐसा नहीं कर सकता है। और ये जो आवाज आ रही है वीडियो में, इसको पहचानते हैं आप? नहीं सर, ये आवाज बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं है। कोई धमकी भरा फोन आया हो, किसी ने पैसों के लिए फोन किया? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी अजीब बात है। अगर पैसों के लिए बेटे को किडनैप नहीं किया गया तो फिर किस लिए किडनैप किया गया? कोई दुश्मनी हो सकती है, या फिर सर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये वैसा ही केस है जैसा रीता का था। हाँ सर, उस केस में भी रीटा पहले गायब हुई थी और उसके बाद उसके साथ उसके बाद क्या? प्लीज बोलिए ना। एक्सक्यूज मी। हाँ साळुंखे। अच्छा ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। कुछ पता चला डॉक्टर साहब? किसी के जूते की मिट्टी मैच हुई? नहीं बॉस,
इनमें से किसी के जूते की मिट्टी नहीं। एक बात तो साफ हो गई, कोई रीता के घर का तो नहीं है। ये डॉक्टर तारिका नहीं दिख रहे हैं? लैब में होंगी तो नजर आएंगी ना। ओह, आज आई नहीं है। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? तबीयत एकदम ठीक है। मलेशिया गई हैं एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए। मलेशिया? यहाँ हम लोग खूनी को ढूंढ रहे हैं, वो मलेशिया घूम रही है। अरे कुछ जलने की बदबू आ रही है बॉस। जलने की बदबू लैब में? हाँ? कुछ तो जल रहा है। क्या बात करे डॉक्टर साहब, दिल भी कभी जलता है क्या? हो गया साळुंखे, अब जरा बताओ रीता की मौत कैसे हुई? ओ हाँ, आइए। ये निशान देख रहे हैं आप लोग? बॉस, किसी मेटल वायर से गला घोटा गया इस लड़की का। सर, इस लड़की की मौत कितनी देर पहले हुई है? यही कोई 26-27 घंटे पहले। 26-27 घंटे पहले? अच्छा साळुंखे, कोई चोट या जोर जबरदस्ती के निशान है? नहीं बॉस, कोई निशान नहीं। इनफैक्ट पूरी लाश को धो दिया गया है किसी मेडिकल सॉल्यूशन से। धो डाला? किसने? खूनी ना। ताकि कोई सबूत ना मिले। राइट, कोई सबूत नहीं। खूनी का भी पहुंचा हुआ है सर। सर, वो पहले खून करता है, फिर लाश को उसके घर में भेज देता है जिसका उसने खून किया है। सर, इस खूनी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है सर। हाँ मगर दया, वो कोई गलती भी तो नहीं कर रहा है, कोई सबूत भी तो नहीं छोड़ रहा है। सबूत मिला है बॉस। सबूत मिला है? तो पहले क्यों नहीं बताया साळुंखे? आइए मैं बताता हूं। क्या मिला है साळुंखे साहब? अभिजीत खुद ही देख लो। कुछ सफेद रेशे जैसे दिख रहे हैं। अच्छा, देखो। साळुंखे, ये तो कोई धागा या रस्सी का टुकड़ा लगता है। नहीं बॉस, ना तो ये कपड़े के धागे ना रस्सी के। तो फिर? पंख है ये, मुर्गी के पंख, जो हमें उस मिट्टी में से मिले। सर, कहीं ये मिट्टी किसी पोल्ट्री फार्म में से तो नहीं आई है? राइट, यूर राइट दया। और ये पोल्ट्री फार्म शहर के बाहर होगा और काफी हरियाली जगह होगी, क्योंकि जो घास इस मिट्टी में मिली है वो यहां की नहीं। तो इसका मतलब है रीता को शहर के बाहर किसी पोल्ट्री फार्म में रखा गया था। उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जानवर की मौत मरेगा वो जानवर की। बस करो,
इस तरह गालियां देने से हमारा अजय वापस तो नहीं आ जाएगा ना? लाश तो बिल्कुल साफ सुथरी है सर। कपड़े भी नहीं लगते हैं। देखो जरा इसके गर्दन पे कोई निशान है क्या? इसे भी रीटा जैसे किसी ने गला घोटकर तो नहीं मारा? गला घोटने का तो कोई निशान नहीं। बदन पे देखो, कोई चोट के निशान थे या और कोई निशान? ठीक है, चाकू का निशान, मतलब निशान साफ करके स्टिच लगाया गया है। डॉक्टर डाले तो इनका कहना है कि जो आदमी इस कॉफिन को यहाँ लेके आया था उसने लाल रंग का मास्क पहन रखा था। तुम्हें याद है वो मास्क कैसा था, किस तरह का था? हाँ साहब, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। उसने अपने चेहरे पे बहुत ही डरावना मास्क पहन रखा था। डरावना मास्क? फ्रेंड्स, एक काम करो, इन्हें ले जाओ और इनसे वो मास्क का स्केच बनवाओ। हाँ, अब जाइए। आइए चलिए। अब जरा सालुंके से पूछते हैं, देखते ही ये जो इसके अजय की छाती पर जो स्टिचेस हैं क्या कहते हैं। ये सूचस देखो, ये टांके, और ये टांके देखो इतनी खूबसूरती और सफाई के साथ लगाए गए, लगता है जैसे किसी सर्जन ने लगाए। मतलब खूनी कोई सर्जन भी हो सकता है, या फिर हॉस्पिटल में काम करने वाला कोई ऐसा आदमी जिसे इन चीजों की जानकारी हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है अभिजीत, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि इस लाश को भी उसने रीता की लाश की तरह से मेडिकल सॉल्यूशन से साफ किया। कमाल है सर, एक तरफ खूनी ने लाश को साफ कर दिया सबूत को मिटाने के लिए, और दूसरी तरफ लाश को उसके घर पे छोड़ने का खतरा भी उठा रहा है। पहले उसने रीता को उसके घर पे छोड़ दिया और फिर अजय को मारकर उसी की फार्म हाउस में जाकर के फेंक दिया। सर दोनों के साथ ही उसने ना तो मार पिटाई की है और ना कोई जोर जबरदस्ती, तो फिर इन दोनों को मारा तो मारा क्यों? और घर वालों से पैसे वगैरह भी कुछ मांगे नहीं है सर। ये खूनी या तो मेनियाक है, पागल है, या कोई जीनियस है जिसका दिमाग का तार खराब हो गया सर। स्केच बन गया है उस मास्क का। इस मास्क को देख के लगता है ये किसी आर्ट या पेंटिंग के फील्ड के आदमी का है। कोई ऐसा सर्जन हो सकता है सर जिसे आर्ट वार्ट का शौक हो। रिसर्च से पता चला है कि इन मास्क को ओपरा मास्क कहा जाता है सर, और ऐसा मास्क सबसे पहले चाइना में बनाया गया था सर। चाइना में? ठीक है विवेक, तुम एक काम करो, पता लगाओ ऐसे मास्क यहाँ पर कहाँ मिलते हैं, शायद उसके जरिए हम इस खूनी तक पहुंच सकते हैं। और अभिजीत, शहर के बाहर जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं सब जाकर के चेक करो, हो सकता है रीता को उन्हीं में से किसी एक पोल्ट्री फार्म पर रखा गया था। आप चाहे तो तलाशी ले सकते हैं, हमारे यहाँ मुर्गियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हमने किसी लाश को गायब नहीं करा। नहीं, हम तो सिर्फ ऐसे ही करते। अच्छा, आपको पता होगा यहाँ आसपास और कौन कौन है मुर्गी पालने वाले? आगे दो है। नहीं साहब, मैं मुर्गियों का काम करता हूँ। क्या आप मास्क वास्क की बात कर रहे हैं? ठीक है यार, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? ठीक है ठीक है। ओ भाई साहब, यार क्या ओ भाई साहब, इधर आओ इधर आओ इधर आओ जरा बाहर आओ। क्या बात है? यार एक बात बताओ, सबसे पहले कौन आया था, मुर्गी या अंडा? मुर्गी? सॉरी, अंडा पहले आया था। जो भी आया हो, मुर्गी या अंडा, अगर आपको पता है आप ही क्यों नहीं बता देते? मुर्गी वाले, रेस्टोरेंट में जो चीज पहले ऑर्डर करोगे वही चीज पहले आएगी ना। पर आप हो कौन? सीआईडी। सीआईडी? सही है, देखो इस लड़की को पहचानते हो? ये लड़की पता नहीं, कभी देखा नहीं इसे। देखा नहीं है तो तुतला क्यों रहा है? मैं कहाँ तुतला रहा हूँ? अच्छा रेडी,
जरा इसको अपने 2-4 जोक सुनाओ, तब तक मैं चेक करके आता हूँ। अरे नहीं सर, अंदर कुछ भी नहीं, अंदर तो सिर्फ मुर्गियां हैं। मुर्गी तो क्या घूमने लायक है। सुनो 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 सुनो, एक गांव था, गांव। जरा उस आदमी को लेके आओ। चलो सर, बड़ा ही बोरिंग आदमी है। मेरे सारे जो गड्ढे में चले गए, एक बार भी नहीं आता। अभी आएगा। तुम एक काम करो, ये मिट्टी जरा खोदो। लेकिन आप लोग यहाँ पे क्यों कूद रहे? अभी पता चल जाएगा। चुपचाप खड़े रहो, चोंच बंद करके, समझे? अब समझ में आया उन बच्चों की लाशें कैसे साफ की जा रही थी और कैसे टांके लगाए जा रहे थे। लाशें? कौन सी लाशें? कौन सी लाशें? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा तो ये मास्क यहाँ क्या कर रहे हैं? बर्थडे पार्टी के लिए सजा के रखे हुए हैं? ये मास्क मेरे नहीं है सर, ये मास्क उस खूनी के है। कौन खूनी? मैं नाम तो नहीं जानता सर उसका, लेकिन वो लाशें लेकर आया करता था मेरे पास, लाशें साफ करवाने के लिए। अच्छा, तो तू भी मिला हुआ इस गुनाह में। एक पोल्ट्री फार्म चलाता है ना तो लाशों को धोना और टांके लगाना तुझे किसने सिखाया है? मैं एक डॉक्टर हूँ सर। तू डॉक्टर है? तुझे जोक सुना के मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये मुर्गियां पालने का शौक कब से चल रहा है तुझे? पुलिस से बचने के लिए मैं यहाँ छुपा हुआ था। क्यों? ऐसा क्या किया था तूने? किडनी चुराई थी मैंने एक मरीज की, और पता नहीं मेरा ये राज उस खूनी को कैसे पता चल गया। चेहरा देखा तूने उस खूनी का? नहीं, वो हमेशा मास्क में ही रहता था। मास्क? उसका कोई फोन नंबर या एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं सर। फ्रेडी, अरेस्ट करो इसे। मैंने किसी का खून नहीं किया सर। अगर जल्दी से नहीं पकड़ा उस खूनी को तो न जाने कितने लोगों की जान ले लेगा वो। हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि ये आदमी इन जवान लड़के लड़कियों को ही क्यों निशाना बना रहा है। ये बात तो है सर, मगर वो उन लोगों को चुन चुन के मार रहा है जो लोग उसके चंगुल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अजय और रीटा दोनों ने ही भागने की कोशिश की है सर? हाँ, हो सकता है सर, चूंकि उसने सिर्फ अजय और रीटा को अपना निशाना बनाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होगा? इन दोनों के बीच में ये क्यों है? ये जो इतने लोग किडनैप हुए हैं, हो सकता है इन सबके बीच में कोई ना कोई रिश्ता हो। विवेक, काम करो, इन सब माँ बाप से जाकर के बात करो, प्यार से बात करो, पूछो, पता लगाओ, क्या ऐसी कोई कॉमन बात है क्या, कोई खास बात इन बच्चों में जिसकी वजह से ये आदमी उनको निशाना बना रहा है। पता लगाओ, क्या ये सभी एक दूसरे को जानते थे क्या? जाओ। सर, हाँ। और अजीब बात यह है कि ये तीनों बच्चे जो किडनैप हुए हैं, उनके वीडियोस उनके घर पे बनाए गए हैं और उनके माँ बाप का यह कहना है कि उस वक्त बच्चे घर पे थे ही नहीं।
फ्रेडरिक्स, इन बच्चों के घर पर जाओ और उनके कमरों की फोटो लो, उन कमरों की जहां पर ये वीडियोस बनाए गए। यस सर। ये तीनों लोग एक दूसरे के दोस्त नहीं है सर, और ना ही एक कॉलेज में पढ़ते हैं। अगर इनमें कोई कनेक्शन है तो वो सिर्फ यही है कि तीनों के तीनों एक ही जगह पे गए थे। देखा, कुछ तो कनेक्शन मिला। कहाँ गए थे? सिलगोजी में गए थे। कोई स्टूडेंट्स प्रोग्राम था वहां पर सर। सिलगोजी? यस, कहिए। ओह, सीआईडी, प्लीज बैठिए सर। थैंक यू। मिस्टर शुभांग, हमें पता चला है कि आपका ट्रस्ट यहाँ हर साल एक स्टूडेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। जी हाँ, हर साल 10 अक्टूबर को। जरा ये लिस्ट देखिए और बताइए, ये बच्चे पिछले साल यहाँ आए थे कि आपके स्टूडेंट प्रोग्राम में? अनुज, रीटा, जसलोक, अजय। जी हाँ, ये सभी बच्चे आए थे पिछले साल। बड़े ही प्यारे बच्चे थे सर। मगर बात क्या है? एक एक करके खून किया जा रहा है इन बच्चों का। व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ मिस्टर शुभांग, और खून सिर्फ उन्हीं बच्चों का किया जा रहा है जो पिछले साल आपके प्रोग्राम में आए थे। ये तो बड़ी अजीब बात है। मिस्टर शुभांग, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहीं का कोई आदमी है जो इन बच्चों को मार रहा है? ये आप क्या कह रहे हैं सर? और ऐसा भला कोई क्यों करेगा सर? भला हमारे बच्चों से क्या दुश्मनी है? तो फिर इन्हीं बच्चों का खून क्यों हो रहा है जो आपके प्रोग्राम से जुड़े हुए थे? हाँ? कोई जवाब नहीं। जरा ये मास्क देखिए, इसे पहचानते हैं आप? हाँ, मगर ये आपको कहां से मिला? इस मास्क का उन बच्चों के साथ कोई कनेक्शन है? पिछले साल ये बच्चे एक प्ले करने वाले थे, एक नाटक, जिसमें इस मास्क का इस्तेमाल होने वाला था। इस्तेमाल होने वाला था? हाँ सर, पर एन वक्त पे ये नाटक कमेटी ने कैंसिल कर दिया। क्यों? नाटक कैंसिल क्यों किया? पता नहीं सर, कमेटी का कहना था कि ये नाटक कुछ ठीक नहीं है, कुछ सर पैर नहीं है इस नाटक का। देखो मिस्टर शुभांग, कोई तो है जो इस नाटक से जुड़ा हुआ था, जो अब कुछ पागल जैसा हो गया है। न जाने किस बात पे उसे गुस्सा आया हुआ है और वो गुस्सा निकाल रहा है इन बेचारे मासूम बच्चों को। और ये आपकी कमेटी का भी आदमी हो सकता है, जिसने कहा था इस नाटक का कोई सिर पैर नहीं है। नहीं सर, कमेटी का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अच्छा, आपने बताया था कि इस तरह के बहुत सारे मास्क इस्तेमाल होने वाले थे इस नाटक में। जी सर। तो आपने ये मास्क कहां से मंगवाया था? सर मैं एड्रेस बताता हूँ। क्या हुआ सर? विवेक, अजय के कमरे का वीडियो देखो, और अब इस वीडियो में ये फूलों का पेंटिंग देखो। हाँ सर। और अब इस अजय के कमरे का फोटोग्राफ देखो, इसमें जो पेंटिंग है ना, वो देखो। हाँ सर, इस फोटो वाली पेंटिंग में फूलदान के अंदर है सर, मगर वीडियो में नहीं सर। एग्जैक्टली। हो। फ्रेडरिक्स, देखो इस लड़की के कमरे का वीडियो, और अब इस फोटोग्राफ को देखो। इसमें 2 पेन स्टैंड है। अरे 3 पेन स्टैंड है सर, गड़बड़ है सर। एग्जैक्टली। सर इसका मतलब किडनैपर इन तीनों बच्चों का कमरा वैसा का वैसा ही बनाना चाहता था जैसा कि है सर।
हाँ विवेक, उसने वैसे के वैसा कमरा बनाने की कोशिश की मगर नहीं हुआ। थोड़ी थोड़ी गलतियां की है उसने। सोचा तो बहुत था उसने। बड़ा चालाक है ये किडनैपर खूनी। समझ में नहीं आ रहा है फ्रेडरिक्स की ये फोटोग्राफ्स उस आदमी को मिले कहां से। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी आदमी ने उन बच्चों के घरों में घुसकर उनके कमरों के फोटोग्राफ्स लिए और फिर वही फोटोग्राफ जाकर के उस किडनैपर को दिए और फिर उस किडनैपर ने वैसे के वैसे कमरे बनाने की कोशिश की। लेकिन सर, कोई बाहर का आदमी घर में कैसे घुसा? और अगर घुसा भी तो उसे फोटो निकालते हुए किसी ने कैसे नहीं देखा? वही पता लगाने की कोशिश करो फ्रेडरिक्स। जाके पता लगाओ कि क्या कोई बाहर का आदमी उन बच्चों के घरों में घुसा था क्या। यस सर। अरे आइए साहब, बताइए क्या चाहिए आपको? सीआईडी? चिलगोजी में एक ट्रस्ट वाले हर साल स्टूडेंट प्रोग्राम करते हैं। वहाँ पे कुछ नाटक वाटक किया जाता है। हाँ साहब, वहाँ पे जो भी नाटक होता है उनका सारा सामान हमारी दुकान से ही जाता है। तो फिर पिछले साल भी आपने भेजा होगा सामान वहाँ पे? जी साहब, बिल्कुल भेजा था। अच्छा, मास्क भेजे थे क्या? पेंट किए हुए मास्क? हाँ साहब, 35-40 मास्क भेजे तो थे, पर वो किसी कारण उनका नाटक कैंसिल हो गया। अच्छा, इन मास्क के ऑर्डर किसने दिए थे? नाम क्या उस आदमी? नाम, 1 मिनट साहब। ये रहा सर, 12 अक्टूबर 2008। मिस्टर शेखर नाम है उनका। ठीक है। ओह, तो ये आदमी दवा छिड़कने वाला आदमी बनकर घुसा था उन बच्चों के घरों में? हाँ सर, और सबका कहना है कि वो आदमी सफेद रंग की कार में आया था। कीड़े मारने की दवा छिड़कने वाला आदमी कार में? यस सर। तो किसी ने कार का नंबर देखा था? नहीं सर, नंबर तो नहीं देखा, पर कार के पीछे वाले शीशे पर एक चेहरा बना जरूर देखा सर, लाल रंग का चेहरा। तो जरूर वो चेहरा एक मास्क ही था, ओपेरा मास्क। अरे, उस आदमी का पता चल गया? कहां पर? वाडीगुरी पार्क। अच्छा, बस हम अभी पहुंच गए। जरा होशियार रहना, शायद शेखर के पास गन हो सकती है। आप लोग किससे मिलना है? शेखर घर पे है? शेखर? आप लोग शेखर के दोस्त हो? जी नहीं, हम उससे मिलने आए हैं, सीआईडी से। सीआईडी से? क्यों? हम लोग शेखर को ढूंढ रहे हैं। 2 खून किए उसने। शेखर और खून? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं करेगा? हाथ नहीं है क्या उसके पास? जब मरा था तब तो थे। शेखर मर चुका है? और क्या, 6 महीने हो गए, लटक गया फांसी पर और इस बूढ़ी माँ को बेसहारा छोड़कर चला गया। अगर शेखर मर चुका है तो ये सारे खून कहीं शेखर की आत्मा तो नहीं कर रही है? हाँ सर, ऐसा ही लगता है। आप जरूर सावधान रहिए, आत्मा आपके पास ही आती है। हाँ। तू मुझे डरा मत, कोई दूसरी बात करते हैं। फ्रेडरिक्स। जी शेखर जी। फ्रेडरिक्स, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यस सर। शेखर ने आत्महत्या क्यों की? अरे सर, मुझे क्या मालूम सर। फ्रेडी, तुमसे कोई नहीं बोल रहा है। सॉरी। कैसे आत्महत्या की उसने? नाटक और रंगमंच की दुनिया में बहुत नाम कमाना चाहता था, मगर ऐसा नहीं हो सका और उसने खुद को मार डाला। अगर ये शेखर मर चुका है तो फिर ये सब खून कर कौन रहा है? शेखर का कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार? रिश्तेदारों को आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? और वैसे भी ऐसा कोई रिश्तेदार है ही नहीं जो शेखर के लिए खून करेगा। सर, वो देखिए,
कार। सफेद गाड़ी? कहीं ये वही गाड़ी नहीं जिसमें खूनी उन लोगों के घर गया था, कीड़े मारने की दवा छिड़कने वाला बनकर? हो सकता है सर, ये देखिए, ये वही गाड़ी है जिसपे ये लाल रंग का ऑपरा मास्क लगा हुआ था सर। अगर गाड़ी यहाँ पे खड़ी है तो खूनी भी यहीं पे होगा सर। देखिए माँ जी, आप बैठ जाइए, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। कार आपकी है माँ जी? आप चलाती हैं वो कार? कार? नहीं बेटा, इस उम्र में खुद चल पाऊं यही काफी है। कार कैसे चलाऊंगी? तो फिर वो कार है किसकी? और कौन है वो जो खून पे खून किए जा रहा है ओपेरा मास्क पहनकर? खून? खून तो मेरे बेटे का हुआ है, उसके सपनों का हुआ है, उसकी कला का हुआ है। अब तो सिर्फ उसके सपनों की कीमत चुकाई जा रही है। सपनों की कीमत चुकाई जा रही है। अच्छा, दे अभिजीत, करके अच्छी तरह से तलाशी लो, जरा देखे तो सही कौन है शेखर को इतना चाहने वाला जो उसके लिए खून की नदियां बहा रहा। नहीं, आप लोग मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। देखिए माँ जी, हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, आप प्लीज चुपचाप चल के बैठ जाइए। नहीं, चलिए। नहीं, मैं तलाशी नहीं लेने दूंगी। चलिए, मैं नहीं लेने दूंगी तलाशी, नहीं लेने दूंगी। तो भैया रखी। ठीक ठाक हो? ठीक है। वो आप ही का क्या? बाहर? चलो बाहर निकलो।
आवाज नहीं आती है। चलो चलो नीचे। छोड़ो लड़की को। चल चल नीचे। चल 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 चल। ए पीछे। लड़की को छोड़ो। छोड़ो। गन नीचे करो। ए मैंने कहा गन नीचे करो। नहीं देखो, ड्रामा खत्म हो चुका है। ये मास्क उतारो और चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। पर्दा तो अब उठेगा। I said drop the gun right now. Drop it. गन नीचे नीचे करो जल्दी। नीचे। Drop it. हाँ, मैं नाटक कभी बंद नहीं हो सकता, कभी नहीं, समझे? तुम्हारे सारे टिकट्स मैं खरीदूंगा। शेखर, शेखर मेरा चचेरा भाई था। मैं तो अनाथ था। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। लेकिन इस दुनिया ने उसे कुछ नहीं दिया, उसे ठुकरा दिया। क्या चाहता था वो? एक नाटक करना चाहता था। क्या मांगा था उसने दुनिया वालों से? कुछ नहीं। वो चाहे कुछ भी करना चाहता था, मगर शर्म तो आनी चाहिए थी तुम्हें। अपनी भतीजी को मार दिया। शेखर ने आत्महत्या कर ली तो तुम निकल पड़े उसकी मौत का बदला लेने के लिए, हैं? तुम उन बच्चों को क्यों मार रहे हो? शेखर की मौत से उनका क्या लेना देना? हाँ? मैं तो सिर्फ यही चाहता था कि वो लोग पूरी जिंदगी एक्टिंग करते रहे। एक्टिंग? वही प्ले जो शेखर ने उनके लिए लिखा था। तभी तो मैंने उन्हें इतने प्यार से रखा था, ताकि शेखर की आत्मा को शांति मिले। मगर बेवकूफ, उन बच्चों को क्यों मारा? मरने के बाद क्या एक्टिंग करते थे वो? मैंने उन्हें नहीं मारा। मैंने तो सिर्फ उन्हें मारा है जो भागने की कोशिश कर रहे थे। शेखर की मौत का बदला लेने के लिए तुमने अपने हाथ खून से रंग लिए। इसे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, नहीं तो फांसी तो वो कर ही रहेगी। चलो ऑटो। दिन दहाड़े सरेआम बाजार में खून? गोली चली कहां से होगी? बॉडी को पलट के देखते हैं। गोली आर पार चली गई। इसका मतलब है अभिजीत, गोली पास में से ही चली है, इसीलिए तो बाहर निकली। गोली कहीं तो आसपास मिलनी चाहिए। अच्छा देखो जरा आसपास, कहीं तो तुम्हें गोली मिलेगी। देखो। शायद पहले निकली नहीं है। देखो जरा। क्रेडिट कार्ड। यह आदमी क्रेडिट कार्ड लेकर घूम रहा है। माधव नाम है इसका। चलो कम से कम इसके बैंक से तो पता चल जाएगा इसके बारे में कुछ तो। सर, इतने सारे लोगों के सामने एक खूनी ने खून कर दिया इस माधव का। ये खूनी कोई मामूली खूनी नहीं लग रहा सर। हाँ ये बात तो है, नहीं तो ऐसे सरेआम बाजार में इसका खून क्यों करता?
क्योंकि अगर वो चाहता तो किसी सुनसान जगह पे जाकर के इसका खून कर देता। तो शायद खून ही इस आदमी को ढूंढ रहा होगा काफी दिनों से, और ये आदमी अचानक दिख गया तो इसे। अरे मैंने कहा था ना तुमसे, तुम क्यों आई यहाँ पर? चलो चलो नहीं मुझे देखना। अरे नहीं, ये सब खून वो नहीं देखा करते बच्चों लोग। चलो बच्चों का काम नहीं है। चलो चलो। मैंने देखा। अरे तुमने कुछ नहीं देखा है। चलो यहाँ से। मैंने देखा है। कुछ नहीं देखा। चलो चलो चलो, कुछ नहीं देखा। चलो 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 यहाँ से। पर मैंने देखा उसे। नहीं देखा तुमने, कुछ नहीं देखा। चलो यहाँ से। मैंने देखा। चलो एक मिनट। क्या देखा बेटा आपने? कुछ नहीं देखा। मैंने देखा मम्मी। मैंने कहा तुमने कुछ नहीं देखा। क्या देखा है? इसने कुछ देखा है? क्या देखा बेटा? उस आदमी को जिसने मारा है। तुम जानती हो उसे? नहीं, पर वो बाइक पे बैठा था। बाइक पे बैठा था? मोटरसाइकिल पर? हाँ। अच्छा, कैसी मोटरसाइकिल थी वो? वैसी बाइक होती है। अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि किस रंग की मोटरसाइकिल थी, किस टाइप की, कुछ याद है? अच्छा, उसका नंबर याद है मोटरसाइकिल का? अच्छा, वो आदमी दिखता कैसा था? अच्छा ठीक है, मत बताओ। ये बहुत बहादुर बच्ची है आपकी, है? इसको बहादुरी का इनाम मिलेगा, है बेटा? अच्छा एक काम करो, आप लोग हमारे साथ ब्यूरो में आओ और वहीं पे सब कुछ बता देंगे। लेकिन मेरी बच्ची को कुछ होगा तो नहीं ना? हम लोग किस लिए हैं? हम लोग हैं ना? अरे कुछ नहीं बेटा, बस हमारे ब्यूरो में आना है और हमारे पुलिस आर्टिस्ट के साथ बैठना है। जैसे तुम बताओगी वैसे हमारा आर्टिस्ट उस आदमी की शक्ल बनाएगा, है? और अगर तब तक तुम्हें वो मोटरसाइकिल का नंबर याद आया या उस मोटरसाइकिल के बारे में कुछ याद आया तो हमें जरूर बता देना, है? गुड गर्ल। सालुंके साहब, ये माधव कांच के टुकड़ों पे क्यों चला होगा? चला नहीं होगा फ्रेडी, कांच के टुकड़े पे चलने के लिए या खड़ा होने के लिए इसे मजबूर किया होगा। अच्छा, जैसे शोले में वीरू को बचाने के लिए बसंती नाची थी कांच के टुकड़ों पे। कमाल है, मैं कुछ बोल रहा हूँ और ये बसंती के चक्कर में पड़ा हुआ है। ताशा, जरा फ्रेडी के वाइफ को फोन करो। नहीं, सॉरी सर, गलती होगी सर। हाँ तो सर, क्या कह रहे थे आप? क्यों, निकल गई हवा? बीवी का नाम आती हवा निकल जाती है इसकी। एनीवे, बस मैं बता रहा था, ये निशान देखो, ये कुछ अजीब तरीके के निशान। बस मुझे लगता है इसे किसी ने रस्सी से बांधा ताकि ये भाग न सके। जी हाँ, एक बात और बस, ये देख रहे हैं आप, ये यार सालुंके, ये तो गोली लगने के निशान है। बिल्कुल बस, और इसमें से ये वाला जो निशान है ये एकदम ताजा है, ये गोली से अभी लगी है, और ये दो निशान पहले के हैं, ये गोलियां इसे पहले लगी हैं। अगर इसे ये गोलियां पहले लगी हैं तो सालुंके इसका मतलब है ये पहले किसी गुनाह में शामिल था। और इतना ही नहीं बस, ये गोलियां किसी ने इसे पीठ पर से मारी हैं, पीछे से। ये निशान तो एग्जिट वुंड है। एक मिनट, रेडी? ये देखो, ये देख रहे हो? इसका मतलब है किसी ने चुपके से इसे गोली मार दी थी। बिल्कुल ताशा, किसी ने इसकी मौत का वारंट निकाल दिया, खूनियों को सुपारी दी और कहा जाओ जाकर के मार दो इसे। मगर ये बंदा मरा नहीं। तो ये देखिए, ये पेन जो हमें माधव के पॉकेट में से मिला है, ये एक स्पाई पेन है, इसमें कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। इससे चुपके से रिकॉर्डिंग की जा सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सर, ऐसे पेन तो कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं सर। मगर ये जो पेन है ये जरा अलग है, ये इतना भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि ये माधव कोई जासूस था, कोई स्पाई? साहब, जो क्रेडिट कार्ड हमें माधव की जेब में से मिला है वो नकली है। वो नकली है? यस। तो फिर ये माधव पेन कैमरा और नकली क्रेडिट कार्ड लेकर कर क्या रहा था? अभिजीत, उस मोटरसाइकिल के बारे में कुछ पता चला? फिर दया विवेक गए हैं आरटीओ पता करने के लिए। चलो ठीक है, तब तक हम इस पेन कैमरा के बारे में पता लगाते हैं। क्या नंबर बताएं? नंबर है MS02BC और आखिरी के 2 नंबर है 88। बस इतना ही? हाँ। पूरा नंबर नहीं? बस यही है।
इससे कैसे पता चलेगा? अच्छा, आप ऐसा कीजिए, हमें उन लोगों के नाम और पते दे दीजिए जिनके मोटरसाइकिल का नंबर MS02BC से शुरू होता है और 88 पे खत्म होता है। ओके सर, मैं देखता हूँ। अरे वाह, 5 नंबर आया। 5 नंबर? अभी जरा नाम और पता नोट कर लो। लगता है ये पेन यहीं से खरीदा गया है। आइए सर, क्या चाहिए आप? हमारे पास एक से बढ़कर एक एंटीक पीस मिलेगा। आप वो जेम्स बॉन्ड जैसी जासूसी करने वाली चीजें नहीं रखते? नहीं नहीं सर, ऐसी चीजें हम नहीं रखते। देखो, हमें सब कुछ पता है, समझे? सिर्फ ये बताओ, क्या ये पेन, ये कैमरा वाला पेन, क्या तुमने बेचा है? नहीं सर, ये हमारे यहाँ का नहीं है सर। देख, सच सच बता, वरना तेरा थोबड़ा एंटीक बना दूंगा मैं। सर, ऐसी चीजें हम रखते नहीं है सर, आप देख सकते हैं यहाँ। नहीं रखते? नहीं नहीं सर। हाँ सर, ये पेन मेरा ही बनाया हुआ है सर। तुमने खुद बनाया था? हाँ। किसे भेजा था ये पेन? एक आदमी ने ऑर्डर देके मुझसे बनवाया था सर ये पेन। ये फोटो देखो, क्या वो यही आदमी था? हाँ सर, यही आदमी था सर, लेकिन सो क्यों रहा है सर ये? सोया नहीं है, मर गया। खून? हाँ, किसी ने खून कर दिया है इसका। सर, इस कैमरे की वजह से खून हुआ है इसका। बकवास बंद। नाम क्या है इस आदमी का? इसका नाम मुझे मालूम नहीं है सर। नहीं मालूम? नहीं नाम सर नहीं मालूम सर। सर, इसे 2-3 चीजें मुझसे बनवाई जरूर है, लेकिन कभी नाम नहीं बताया सर इसने मुझे। रहता कहाँ है? एड्रेस क्या है इसका? सर, एड्रेस भी नहीं मालूम मुझे। नाम नहीं मालूम, एड्रेस नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम इस आदमी के बारे में। तो जानते क्या हो तुम? अच्छे, इस आदमी ने बिल कैसे भरा? सर, पैसे कैश दिए थे सर इसने मुझे। कैश? सर, इसने मुझे पैसे देने के लिए एक चौल में बुलाया था सर। कौन सी चौल में? शांति नगर चौल सर। शांति नगर चौल। सर, यहाँ तो रॉन्ग नंबर लग गया। बस घबरा गए? हाँ? नहीं सर, मैं और घबरा गया, ये हो ही नहीं सकता है सर। गुड। विवेक, अभी भी 4 घर बाकी है। 4 बहुत होते हैं, कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। ये अगला आदमी का एड्रेस क्या? अगले आदमी का एड्रेस सर 24 खांडे पारकर मार्ग सर। चलो देखते हैं ये एड्रेस गलत है या सही है। यस सर। इतने सालों से ये स्पाइस शॉप वाला इस आदमी को सामान बेच रहा है, एड्रेस नहीं पूछा इसका। ये अगर इतना बड़ा भी है, क्या ढूंढ तो लेंगे हम लोग। अरे सुनिए भाई साहब, इस आदमी को कभी देखा है यहाँ पे? इसका नाम माधव है। नहीं तो कौन है ये? कोई नहीं आ जाओ। कोई नहीं तो फिर पूछा क्यों? अरे ठीक है यार, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? दोबारा मत करना। अरे रेडी, आ जाओ। तो ये वाला घर आखिरी वाला है सर। फिर घबरा गए? नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही बोलता रहता हूँ सर। सोचा शायद आपको याद ना हो तो। मुझे सिर्फ सीधी बातें याद रखता हूँ मैं, ऐसे उल्टी नेगेटिव बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये सर, आगे से ऐसी बातें पेट में फॉलो कर सर। राइट। ये चेक करो, नंबर वही है क्या? मैं 02BC1688 वही नंबर है सर। चलो देखते घर पे कोई है या नहीं। और तो बंद है। सुनो भाई, इस माधव को जानते हो? नहीं। सब मैं जानता है सब। सुनिए, पीछे पड़ गया सर। सब 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 मेरे को मालूम है साहब, लेकिन मेरे से पूछेगा तभी तो बताएगा ना साहब। अभी नहीं पूछेगा तो फिर कैसे बताएगा साहब? चुपचाप पतली गली से निकल जा, मुझे नहीं पूछना तेरे को। अब मेरे को मालूम है कि माधव कौन है साहब।
मैं माधव को अच्छी तरह से जानता है और ये भी मालूम है कि उसका खून हुआ है साहब। तुम कैसे जानते हो ये सब? हैं? अब वो साहब सर इसे पौवा पिलाएंगे तो सब याद आ जाएगा इसको। तुम्हें मालूम है माधव कहाँ रहता है? हाँ साहब मालूम है, लेकिन गला सूख रहा है साहब। रेडी, संभालो इसे। ये ले भैया, बोतल ब्रिगेड के आदमी ले ले। साहब चॉल नंबर 4 और रूम नंबर 20। रूम नंबर 20? हम ये जानना चाहते हैं कि उस घर में रहता कौन है। देखिए सर, ये बात किसी को भी मालूम नहीं कि इस घर में कोई रहता है या नहीं। ऐसा क्यों? सर हमने जब भी इस घर को देखा, ये घर हमें बंद ही मिला। मतलब यहाँ पे कोई नहीं रहता? नहीं रहता है सर। अजीब चक्कर है। अभी तो आपने कहा कि नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है साहब कि इस घर में जो रहता है वो कब आता है कब जाता है ये किसी को नहीं मालूम। तुमने उस आदमी को देखा है? जी सर देखा है ना, देखा है, एक बार देखा है। तुम उस आदमी का हुलिया बता सकते हो? हुलिया बता के स्केच बनवा सकते हो? सर कोशिश कर सकता हूँ। विवेक, इनका नंबर ले लो और ब्यूरो बुलाओ। साला, फ्रेडी आज खाना खाया कि नहीं? वही मैं पूछ रहा था सर कि अभी तक आपने मुझसे पूछा कैसे नहीं? क्यों? सर एक तो वैसे ही पेट में चूहे दौड़ रहे, ऊपर से आपने खाने का नाम लिया तो पेट में आग लग गई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पूरी भाजी पूछने वाला हूँ? पूरी भाजी? 1 मिनट, दरवाजा तोड़ सकते हो कि नहीं? सर खाली पेट? ठीक है, मैं तोड़ता हूँ। नहीं, मैं तोड़ता हूँ। देख, नहीं सर, ऊपर कुछ नहीं है। मैं अंदर देकर आता हूँ सर। यहाँ पे एक संदूक है सर, ताला लगा हुआ है। विवेक, देखो आसपास कोई रॉड है क्या ताला खोलने के लिए? जल्दी। रॉड लेकर आ ही रहा था। एक मिनट। ये तो खून है और आदमी की खाल है। इसे संभाल के रखो।
पासपोर्ट? अरे ओहो, नाम एक ही है, माधव, और फोटो अलग अलग गेटअप में है। लगता है ये माधव जरूर 2 नंबर के काम में शामिल होगा, नहीं तो ये सब नहीं करता हुआ। एक मिनट तेरी। अरे कहाँ मर गए हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? कि मुझे धोखा देने का इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा? देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, जल्दी से फोन करो मुझे, मैं इंतजार कर रही हूँ। लगता है इस लेडी ने माधव को कुछ काम दिया होगा, उसे मालूम नहीं कि माधव मर चुका है। पता करो कहां से आया था ये फोन। बहुत कुछ लिखा है इस डायरी में, बहुत कुछ पता चल सकता है, किसको पैसे दिए, किस किस से पैसे लेने हैं, सब कुछ लिखा है इसमें। अब तो पता चल गया है सर, ये आदमी बहुत बड़ा गुनहगार है सर। इतने सारे पैसे हैं, 2-3 मोबाइल फोन्स, और उसमें सिम कार्ड भी अलग अलग है। ये आदमी काफी पहुंचा हुआ है, गड़बड़ है ये आदमी, और ऊपर से रॉड जिसपे खून लगा हुआ। विवेक, इतना हमारी नजर से कुछ छूट गया है, ना जरूर कुछ मिलना चाहिए। इस घर को एक बार फिर से अच्छी तरह से चेक करते हैं। ओह, तो ये खुफिया कमरा है यहाँ, पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसा लगता है यहाँ पर किसी को बांध कर रखा था। विवेक, तुम्हें याद है माधव के हाथों और पैरों पे रस्सी से बांधने के निशान थे? हाँ सर। सर कहीं ये माधव ही तो नहीं है जिसे यहाँ पर बांध कर रखा था? हो सकता है। विवेक एक काम करो, अभी अभी घर के बाहर जो आदमी मिला था उसे ब्यूरो में लेके आओ और उससे इस आदमी का स्केच बनवाओ। जी कहिए। शिखा है घर पे? जी हाँ है, मगर आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? प्लीज आइए आइए। घर तो काफी आलीशान है सर। हाँ, अब देखते हैं ये शिखा और माधव का क्या कनेक्शन हो सकता है। सीआईडी का मुझसे क्या काम हो सकता है? तो आप शिखा जी हैं? जी हाँ, मैं हूँ शिखा। बताइए क्या बात है? हम आपसे माधव के बारे में कुछ पूछने आए हैं। माधव का तो नाम सुना होगा आपने। माधव? कौन माधव? अरे यही बात तो मैंने एसीपी साहब से पूछी थी। तो फिर क्या हुआ? वही हुआ जो हमेशा होता रहता है। हंसने लगे मुझ पे, कहने लगे कि आज शिखा ने माधव को फोन किया था। मैंने फोन किया था? देखिए, मैं किसी माधव को नहीं जानती। जरा फोटो दिखाओ इन्हें अभिजीत। कुछ याद आया? पहचानती है ना इसे आप? हाँ, पहचानती तो हूँ, लेकिन ये माधव नहीं, ये रविंद्र है। क्या? रविंद्र? लेकिन ये रविंद्र को क्या हो गया? खून हो गया इसका। What? खून? जी हाँ। वैसे आपका इस रविंद्र के साथ क्या संबंध क्या है? देखिए, ये जासूस था, प्राइवेट डिटेक्टिव, और मेरे बॉस ने इसे काम दिया था। आपके बॉस ने रविंद्र को काम दिया था जासूसी का? वैसे आपके बॉस काम क्या करते हैं? वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है, मिस्टर बोनी कपूर। नाम तो सुना ही होगा आपने। अच्छा, बोनी कपूर। ये क्या काम दिया था मिस्टर बोनी कपूर ने इसको? हमारी एक नई फिल्म रिलीज होने वाली है, वांटेड। तो उस फिल्म की पायरेसी को रोकने के लिए बॉस ने 5 लोगों को हायर किया था। ये रविंद्र उसमें से ही एक है। कहीं आप इस फिल्म की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, मैं इसी की बात कर रही हूँ। लेकिन ये सीडी आपके पास कहाँ से आई? रविंद्र के घर से। और रविंद्र के पास कहाँ से आई? अब अगर वो जिंदा होता तो जरूर पूछ लेते उससे। इस समस्या का हल सिर्फ एक ही के पास है, एसीपी प्रद्युम्न। शरण का नंबर है मेरे पास।
Can I speak to ACP Pradyuman, please? यह एसीपी प्रद्युमन ही है। कौन बोल रहा है? सर सलमान बोल रहा हूँ सर। सलमान? कौन सलमान? सर सलमान खान बोल रहा हूँ सर। सर एक्टर सर। एक्टर सलमान खान? मैं कैसे मान लूं कि तुम एक्चुअली एक्टर सलमान खान ही बोल रहे हो? सर आपको कैसे यकीन दिलाऊं सर? सर एक कोई गाना गा के सुनाऊं आपको, या कोई डायलॉग बोल के सुनाऊं, या कोई सर डांस वगैरह करके सुना सर? सर सलमान खान ही बोल रहा हूँ सर। चलो मान लिया सलमान खान ही बोल रहे हो, लेकिन सलमान अच्छा किया तुमने ही फोन किया, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। सर मैंने आपको मदद के लिए फोन किया, सुना कोई गड़बड़ हो गई? हाँ वैसे ही कुछ, लेकिन मैं तुमसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। किस वक्त आओ? तो मैं घर पे हूँ सर, मोदन वेलकम मरीना। ठीक है तो अभी चले आते हैं। थैंक यू। Love me, your mama says you love me, Papa says you love me, so love me, baby, love me. मुझे ये पसंद नहीं है, बहुत गंदा पिक्चर है। ये किलर है। ऐसी अच्छी लग रही है, मैं कहाँ हूँ? तो यहाँ तो खड़ी है। लेकिन मेरा भी नाम आना चाहिए यहाँ पे। देख भाई, मेरा तो फ्रंट पे है, साजिद वाजिद। कुछ भी बोलो यार, प्रभुदेव ने फिल्म बहुत अच्छी बनाई है। यार ये तो है। टोनी जी ने भी पैसे भी काफी खर्च किए हैं। Yes. Yes. ओके मौसी जी, इसको यहाँ पर रख देता हूँ। सर, कंट्री इज प्राउड ऑफ यू सर। क्या काम करते हैं आप? Thank you very much. Nice to see you. This is Inspector Abhijit. Abhijit. ये Inspector Daya. Hi there. That's Vivek. Hi Vivek. And that's Inspector Freddy. Hi Freddy. And this is the team of Wanted. Sajid. महक। इंदर। I'm Sarfraz. तुम्हारी एक फिल्म रिलीज होने वाली है ना, वांटेड? जी सर, 18 सितंबर को। इन्होंने बताया कि फिल्म पायरेसी रोकने के लिए आप लोगों ने 4-5 प्राइवेट डिटेक्टिव्स हायर किए। क्यों मौसी जी? यस सर। किसने? बोनी कपूर जी ने। किए होंगे सर, केपेबल हैं। क्यों, कोई गड़बड़? जी हाँ, उनमें से एक के घर से हमें ये डीवीडी मिली है। डीवीडी आ गई? अभी तो पिक्चर भी नहीं रिलीज हुई, कहाँ से आएगी डीवीडी? ये 18 तारीख को रिलीज होने वाली है, ये उसके पास कैसे आ गई? इसीलिए तो हम तुमसे मिलने आए हैं। पायरेसी तो नहीं होगी? ये भी हमारी पिक्चर वांटेड में है। आइए, किसको लगाने आता है ये? मैं लगा दूँ। आइए सर, देखते हैं। कम। क्या करेंगे सर? पहले ये पता करना चाहिए कि ये सब कर कौन रहा है। सलमान सिर्फ इतना ही नहीं, ये फिल्म पायरेसी का गेम अब और भी खतरनाक होते जा रहा है। मायने? ये पायरेटेड कॉपी जिसके पास मिली उसका खून हो गया है। What? Unbelievable. सर हमें ये सब मिला है उस खूनी के घर से। ये खूनी बहुत पहुंचा हुआ आदमी लगता है दया। हाँ सर, वैसे मुझे लगता है कि रविंदर को भी उसी घर में पकड़ के रखा गया था सर। ये बताओ, ये पार्थ नगर लोखंडवाला से कितनी दूरी पर है? तकरीबन आधा घंटा है सर। आधा घंटा? तो इसका मतलब है दया, रविंदर जब पार्थ नगर से मतलब खूनी के घर से भाग रहा था लोखंडवाला की तरफ, कुछ ही देर बाद खूनी को पता चल गया और उसने रविंदर का बाइक पर पीछा किया और मौका मिलते ही लोखंडवाला सर्कल पे उसे गोली मार दी। अच्छा, उस खूनी के घर से तुम्हें कोई फोटोग्राफ वगैरह मिला? नहीं सर, मगर एक आदमी मिला है सर जिसने उसे देखा है। विवेक उसके साथ बैठ के उस खूनी का स्केच बनवा रहा है। आप सभी लोग पायरेसी करने वालों के पीछे लगे हुए थे, कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला। कमाल है, 4 लोग लगे हुए हैं, कुछ पता भी नहीं चला। इस बीच आप लोगों ने रविंदर से फोन पे बात करने की कोशिश की थी क्या? सर, हम 3-4 दिन से फोन पे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा था। फोन नहीं उठा रहा था तो आप लोगों को उसके घर जाना चाहिए था, पता करना चाहिए था उसके साथ क्या हुआ है। नहीं सर, हमसे कहा गया था कि आपस में मिलो मत।
सारी जासूसी चुपके चुपके ही करो। सारी बातें हमारी फोन पे हुआ करती थी और कोई सुराग मिलने के बाद हम लोग साथ में मिलने वाले थे। सर स्केच बन गया। ग्रेट। आप लोग एक काम करिए, अभी आप लोग जाइए, आपको बाद में बुलाते हैं। और एक बात, अपना ध्यान रखिएगा, खूनी को आप लोगों के बारे में पता चल गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये रहा खूनी। ओह, तो ये है वो विक। देखो, ऐसा दिखने वाला कोई आदमी है क्या हमारे रिकॉर्ड में? हीरा, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और इसीलिए इसने दिन दहाड़े रविंदर का खून किया। सर, मैं पता लगाता हूँ ये हीरा कहाँ मिलेगा। ठीक है, तुम इस हीरा को ढूंढो और अभिजीत, इस वीडियो पायरेसी की जड़ तक जाने की कोशिश करो। देखो कहां तक फैला हुआ है ये। सलाम साहब। चाय पिएगा? चाय तो सेहत के लिए खराब है साहब। दारू पीना बंद कर दे अभी, समझा? और दिन में 3 बार ग्रीन टी पिया कर। आजा। ग्रीन टी? हाँ। ये कौन है? चाय। हीरा का नाम सुना? हीरा? हाँ, सुपारी किलर जो मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। वो? हाँ, जानता है उसे? हाँ। कहाँ मिलेगा? मलाड के वीडियो पार्लर में। वीडियो पार्लर? कौन से वीडियो पार्लर? सुलाबा, गबरो और तबरो। ये तो 3 हुए। अरे साहब, इनमें से किसी एक में बैठा हुआ मिलेगा। सुनो यार, मतलब ये सीडी का धंधा शुरू करने दुकान और यहाँ पे? हाँ, ये अपना सीडी का दुकान। तो मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, भाई जो नकली सीडी का दुकान खोला। कौन है बे तू? घुसते ही चला आ रहा है। तेरा सप्लायर कौन है? मिलेगा मेरे सप्लायर से? मेरे को नहीं मिलने का है, मेरा धंधा यहाँ पे जमा हुआ है, तो मेरा सप्लायर भी फिक्स है। अच्छा, तेरे सप्लायर के पास नई पिक्चर का सीडी है क्या? सुन, वांटेड का सीडी मिलेगा क्या मेरे को? वो जिसमें सलमान? हाँ, वही सल्लू भाई वाला। अरे यार, वो पिक्चर तो अभी थिएटर में भी नहीं लगी, उसकी सीडी कहाँ से निकलेगी? अरे क्या बना रहा है मेरे को? मैं कल पैदा हुआ हूँ क्या? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, उसकी वांटेड की सीडी अभी मार्केट में नहीं आई है। जब मैं यहाँ दुकान नहीं लगा, चल ठीक है, फिर मिलता है। नहीं, कहाँ से आया? अरे बुकिंग वगैरह ठीक हुआ? कितना बुकिंग हुआ? हीरा है। कौन हीरा? नहीं साहब, ये आदमी यहाँ नहीं है। इस आदमी को पहचानते हो? नहीं साहब, पहली बार देख रहा हूँ इस आदमी को। ठीक है, थैंक्स। हेलो हेलो, हीरा, हेलो हीरा, हीरा नहीं पहचानता हीरा को? हाँ, हीरा को नहीं पहचानता? बोल। हाँ साहब, जानता हूँ साहब। किससे बात कर रहा था ना? हाँ साहब, वो यहाँ पे आने वाला था। मैं उसे फोन करके मना कर रहा था कि यहाँ सीआईडी के लोग उसे पूछ रहे हैं। वो कभी भी यहाँ आ सकता है साहब।
सूर्य, क्या हुआ, क्यों फोन किया? अबे छोड़, भागने का बहुत शौक है तुझे, हाँ? सुनना कौन है तू? मैं कौन मतलब? तू कौन है? अपुन कौन है उसे छोड़ना है यार, तेरे को वांटेड का सीडी मांगता है ना। इसका सीडी है तेरे पास? हाँ फिर। अरे अपन अभी वो बिजू दुकान वाला बोला था वांटेड का सीडी अभी तक मार्केट में आया ही नहीं है। देख यार, मार्केट में आया है कि नहीं आया उससे तेरे को क्या लेना है, तेरे को मांगता है ना तो मिल जाएगा। जो है अरे मैं खीसे में रख के थोड़ी ना घूमने लाया है, तेरे को चलना पड़ेगा, मैं दिलाता है तेरे को। चलना पड़ेगा तो अभी चलूं? मुहूर्त निकलवाएगा क्या? चलना। अच्छा चल। मुझे किसी ने पैसे दिए थे उसे मारने के। किसने दिए थे पैसे? मुझे नहीं मालूम। पैसे किसने दिए थे? हाँ? मुझे नहीं मालूम सर। एक आदमी का खून कर दिया और तुम्हें मालूम नहीं कि पैसे किसने दिए थे खून करने के लिए तुझे? हाँ? कोई भी तुझे खून करने के लिए बोल देगा तो खून कर देगा उसका? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में सर। झूठ बोल रहा है तू? हाँ? बस मुझे इतना मालूम है कि उसने मुझे आधे पैसे दिए और बचे हुए पैसे अब देने वाला है। कहाँ देने वाला है वो पैसे? आज रात को उसने बुलाया लोकर रोड पे। लोकर रोड पे? हाँ सर। विवेक, तुम यहाँ रुको और देखते रहो वो लोग अभिजीत को कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं। और दया, उठाओ इसे। यार ये कहाँ है सीधी? घबराता काय को यार, चलना ऊपर। अरे क्या डर रहा है बाबा, समझ गया पुराना मामला। यूं ना है और आजा ये पानी बरसने लगे ना। अरे बाबा क्या पर्सनालिटी लग रही है तेरी, चश्मा बिश्मा मूछ की एकदम रजनीकांत लग रहे ना बाबा। आजा। फिल्मी आदमी हो ना, इसके लिए सीडी का बिजनेस करना है। अब जब बॉस देख के खुश हो जाएगा, मजा आएगा। चल क्या गुड बॉय, कैसा है?
अरे क्या कर रहे भाई, गुदगुदी हो रही। आया भाई से मिलवा था तेरे को आज। सीढ़ी मिलेगा ना? अरे क्यों रे भाई। हाँ कैसा चल रहा साहब? हाँ। कौन है बे? भाई इसको सीढ़ी मांगता है। जेब में पैसा रख के घूम रहा है। कोई पुलिस का चक्कर तो नहीं है ना? अरे क्या बात कर रहे भाई, देख नहीं रहे एकदम गाय गरीब लग रहा है, इसीलिए तो आपके पास लेके आया है भाई। कौन सा सीढ़ी चाहिए इसको भाई? वांटेड का सीढ़ी चाहिए, वांटेड का। वो सलमान का पिक्चर आ रहा है ना नया, वांटेड। अबे वांटेड का सीढ़ी नहीं है यहाँ पे। क्या हो रहा है? इतना दूर लेकर आया, अभी बोलता है सीढ़ी नहीं है। उधर मेरा पार्टी पैसा लेके इंतजार कर रहा है, अगर नहीं है तो मैं जाता। तो थाने तो जाता है। बोला सीढ़ी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सीढ़ी मिलेगा ही नहीं। आज बिल्कुल ताजा माल आ रहा है। ताजा माल? तो ठीक है ना, तो चल दूसरे अड्डे पे चलते हैं ना। क्या यार, ये आदमी घोड़े पर चढ़ के आ रहे हैं क्या? घोड़े पे जाना है? अरे लगाम लगाना है भाई, क्या कर रहे भाई? चलो ना भाई, चलो ना। चल चल भाई, चल। अरे मुर्गा आने वाला है क्या? नहीं आएगा आएगा सर, जाएगा कहाँ? सर मुर्गा आ गया, आ गया। हीरा को ढूंढ रहा है? मुझे हीरा ने भेजा है। हीरा कहाँ है? कहीं छुपा हुआ है, मुझे पैसे लाने भेजा है। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, इसमें पूरे पैसे हैं। रुक जा। कौन? सीआईडी। फ्रेडिक, छोड़ना नहीं उसे। फ्रेडिक, चलो। क्या हुआ? हाँ, हाथ से निकल गया? निकल कैसे गया सर? मेरे हाथ स्ट्रॉन्ग है सर। अबे काय के स्ट्रॉन्ग है? तुम्हारे नाक के नीचे से निकल गया वो। तो भाग गया तो क्या हुआ सर? मेरे हाथ में उसकी जेब आ गई है सर। अब उसकी जेब को लेकर मैं क्या करूं? हाँ? जेब के साथ साथ मुझे ये कार्ड भी मिला है। शिखा? क्या? प्रोड्यूसर की सेक्रेटरी? प्रोड्यूसर की सेक्रेटरी? ओह, तो कहीं ये प्रोड्यूसर की सेक्रेटरी मिली तो नहीं है इन पायरेसी वालों के साथ? प्रोड्यूसर के सेक्रेटरी का विजिटिंग कार्ड ये आदमी अपने जेब में लेके क्यों घूम रहा है? अरे भाई, कहाँ जा रहे हैं? अरे चुप बैठना यार, तू कितना बोलता है बाबा। सीढ़ी मांगता ना तेरे को, तो सीढ़ी दिलाने ले जाना ना यार। अरे मैं आंख बंद कर लेता भाई, पट्टी क्यों बांधी? अरे तू आंख बंद करके इतना बात कर रहे ला, खोल के कितना करेगा तू? बैठना बाबा। क्या यार तू यार। अरे और तू ये क्या मरी हुई स्पीड पे गाड़ी चला रहा है? देखो पता है ना 15 मिनट में बॉस के पास कोलाबा पहुंचना है। मालूम है भाई, पर देखो ना कोलाबा जा रहा हूँ, कोलाबा। और कितना टाइम लगेगा तुम लोगों को? मैडम, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात उसी में लगे हुए हैं। बस कोशिश ही करते रहो। अरे तुम लोग और भी कुछ कर सकते हो या नहीं? वो बेचारा रविंदर, अरे तुम लोगों से ज्यादा इंफॉर्मेशन तो उसने निकाल ली थी। कैसी इंफॉर्मेशन मैडम? मरने से पहले उसने उन खूनियों के नाम ढूंढ निकाले थे। व्हाट? खूनियों के नाम? हाँ, मगर वो नाम उसने कहीं छुपा कर रख दिए। कहाँ छुपा कर रखे हैं उसने उन नाम?
यही तो सीआईडी वाले भी ढूंढ रहे हैं। बस कभी भी वो लोग वहां पहुंचने वाले होंगे, फिर वो मुझे बता देंगे कि खूनी कौन है। हेलो एसीपी साहब, क्या पता चल गया कौन? What? Oh my God! अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को मारना पड़ता है। क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। करना पड़ता है मैडम, अपने आप को बचाने। बड़ा डिटेक्टिव बना सकता है तू? हाँ बोल, क्यों मारा रविंदर को? हाँ बोल। सर को मालूम पड़ गया था कि हम लोग पायरेसी वालों को बहुत मिले हुए हैं। सर वो कहने लगा अगर हमने ये सब बंद नहीं किया तो वो जाकर सब कुछ शिखा मैडम को बता देगा। तो मरवा दिया उसे गिला से। ये जितनी भी सीरीज हैं पायरेटेड, कहाँ आने वाली है आज? कौन से मिल में? नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम? बता बता। हाँ विक, कहाँ पे? कुलाबा? ठीक है, अब जीत को लेके जा रहे हैं कुलाबा में। कुलाबा? मतलब सर ये मिल भी कुलाबा में कहीं होनी चीज है। लेट्स गो। अरे बाबा, पांच बेटी किधर से लेके आएगा मैं? हैं? होएगा नहीं। जो भी बात करने का सोच समझ के करने का, ऐसा होता नहीं है ऐसा। हाँ एक मिनट। हाँ भाई, कितना बिजली डाला? बॉस 200 हो गया, 300 और बाकी है। अरे जल्दी कर। हाँ चला जल्दी, हाँ चला। बॉस चाय नाश्ता कुछ सुबह से। अरे चाय भाई तेरे को पिलाएगा ना रे, पहले काम खत्म कर। हाँ मैं तेरे को क्या बोल रहा था? बस आ गया बाबा, थोड़ी दूर हो रहे हैं। देख आ गया बाबा बॉस के पास। आओ सीढ़ी मिलेगा ना भाई? अरे पक्का मिलेगा ना। क्या चलो बॉस। सलाम बॉस, सलाम। जा। क्या रे, कौन है ये? बॉस वो इसको सीढ़ी चाहिए। सीढ़ी बोले तो कौन सा सीढ़ी? मेरे को वांटेड का सीढ़ी चाहिए। मेरा सेठ इसके लिए बहुत पैसा देने को तैयार है। कौन है तेरा सेठ? अरे बॉस तुमको क्या लेना मेरा सेठ कौन है? तुम सीढ़ी दो, मेरा पार्टी पैसा लेकर तैयार है। तभी से बात करने का। बोले तो कौन है तेरा सेठ? बोला कौन है? बोला मेरा सेठ तेरा बाप। क्या बोला रे? बॉस को क्या बोला? सीढ़ी लेके जा, फ्री में लेके जा रहे। ये फायरिंग वायरिंग कहीं को करने का रे? सीढ़ी नहीं, सीढ़ी वाला चाहिए। ये वाला बोले तो? सीआईडी से हूँ इंस्पेक्टर अभिजीत। चल बाहर निकल, चल बाहर निकल। गन नीचे फेंको, तेरे बॉस को उड़ा दूंगा। बाहर निकल, चल बाहर। गन फेंक दो, गन फेंक, चल उड़ा दूंगा तेरे बॉस को। नीचे रख, चल इधर लाइन लगा, हाथ ऊपर, जाने फेंक, सब उधर लाइन लगा, चल आजा। हमारा खेल खत्म, चलो। सर ये तो कमाल हो गया सर। अरे यहाँ भी देखो वहाँ भी देखो, अब तो सारे जहाँ में देखो क्या तेरा ही जलवा जलवा जलवा, तेरा ही जलवा जलवा। सलमान, जिस दिन इस फिल्म पायरेसी के पूरे खेल को हम खत्म कर सके, उस दिन हम समझेंगे कि हम पूरे कामयाब हैं। अरे थैंक यू सर, हो जाएंगे सर। और एक बात जब मैं कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आप नहीं है, देख तो नहीं लिए। अरे नहीं लिए भाई, हम तो प्रोमोज देखते हैं वांटेड के। और एक बात बताओ जी सर, तुम्हारी भाभी तुम्हारी बड़ी फैन है। थैंक यू सर, मेरा बहुत बहुत प्यार नमस्कार देना सर। थैंक यू सर।
ये तो अपनी हाथ से चला दो ये नकली आई 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 Alright, and the rhythm and the beat so high. तेरा जलवा जलवा alright. ये लो सर, ये पायरेसी वालों का दिवाला और हमारी दिवाली मुबारक हो। दिवाली मुबारक हो। सर इसीलिए तो प्रद्युमन सर, देश इज प्राउड ऑफ यू सर। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।